जय राम जी की। जेहि विधि नाथ हो यह तमोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। की प्रार्थना प्रभु से करते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करके अब मैं श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करौ काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कई जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल महीप डेराने, जत कायर गवहि पराने। अर्थ: हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ के हितकारी, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम का हरण करने वाले, आपकी जय हो। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के सागर और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन बोले हैं। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप करने के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग अपने मन के कल्पित डर से डर कर कि श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी हार गए हैं और हमने इनका अपमान किया था, कहीं इसकी सजा ना दे दें। वे कायर जहाँ तहाँ भाग खिसक गए। देवन दीन्ही दुंदुभि, प्रभु पर बरसई फूल। हर्षे पुर नर नारी सब, मिटी मोह मैसूल। अर्थ: देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे श्री रामचंद्र जी पर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के सब स्त्री पुरुष हर्षित हो गए और उनकी मोहजनित शूल अज्ञान मिट गया। अति गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिल सुमुख सुनैनी, करहि गान कल कोकिल बयनी। सुख विदेह कर बरनि न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधु उदय चकोर कुमारी। जनक कीन कौशिकई प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजउ रामा। मोहि कृतज्ञ कीन दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। कह मुनि सुन नर नाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना। टूटत ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग बिरथ सब काहू। अर्थ: बहुत जोर जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजाए। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा
कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर गान करने लगी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन के दरिद्री को धन का खजाना मिल गया हो। सीता जी का भय चला गया और वे वैसे ही सुखी हो गईं जैसे चंद्रमा के उगने से चकोर की कन्या सुखी हो जाती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो आज्ञा दीजिए। तब मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनिए, वैसे तो विवाह धनुष के अधीन था, अतः धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाई तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहारु। बूझ विप्र कुल वृद्ध गुर, वेद विदित आचारु। अर्थ, फिर भी तुम जाकर अपनी कुल रीति के अनुसार जैसा व्यवहार हो वैसा ब्राह्मणों, कुल के बड़ों और गुरुओं से पूछकर वेदों में जैसा वर्णित आचार है वैसा करो। दूत अवधपुर पठवउ जाई, आनहि नृप दशरथई बोलाई। मुदित राउ कई भले ही कृपाला, पठे दूत बोली तही काला। अर्थ, जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को जाकर बुला लाए। राजा जनक ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सब निसादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर संवारऊ चारेऊ पासा। हर्ष चले निज निज ग्रह आए, पुण्य परिचारक बोली पठाए। रचौ विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सछुपाई। पठे बोली गुनी तिन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विदे वंदिते कीन आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। अर्थ, फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को सादर शीश नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुलवाया और उन्हें आज्ञा दी, विचित्र विशेष मंडप तैयार करवाओ। वे सब राजा की बात सुनकर और आज्ञा शिरोधार्य करके सुख पाकर चले। उन्होंने बहुत से कारीगरों को बुलाया जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की वंदना करके कार्य प्रारंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हरित बनिन के पत्र फल, पद्म राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मन बिरंची कर भूल। अर्थ, हरी हरी मड़ियों, पन्ना के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मणियों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा जी का मन भी भूल में पड़ गया। अर्थात ब्रह्मा जी भी मंडप देखकर सोचने लगे कि यह असली पत्र पुष्प की सजावट है या कृत्रिम। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।